बृहस्पते पंचयनानित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री भगवत्यै कात्यायन्यै नमः। श्रीमद्भगवद्गीतायै नमः। श्री कृष्णाय नमः। आज श्रीमद्भगवद्गीता जयंती है। इसी दिन यानी मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के प्रांगण में युद्ध भूमि में, जहाँ कौरवों की और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार थी, उन सेनाओं के मध्य में रथ पर विराजमान होकर के अर्जुन को श्रवण कराई थी। इसके बारे में कुछ महात्म्य और महिमा इसको कहते हैं, वो कुछ बताते हैं। प्रतिवर्ष श्री पूज्य गुरुदेव आकर के कुछ बताते थे, और इस बार गुरु जी का कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो कुछ हम लोग मिलकर के ही चर्चा करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी का जो व्याख्यान भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की भूमि में दिया, उसको मुख्य रूप से 3 लोगों ने सुना। वहाँ इतना कोलाहल था, इतनी भीड़ थी, जैसे कि वर्तमान में अभी भी किसी भी 10, 20, 50 आदमी, 100 आदमियों को कुछ कहना समझना हो या उनके साथ में जाना हो तो माइक की आवश्यकता है, निर्देश की आवश्यकता है, बार बार उनको बताएं, समझाएं, तब भी कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई सुनना है, कोई नहीं सुनना है। चंद से लोगों को सुनाने के लिए, जब वो सुनने के लिए ही आए बैठे, फिर भी माइक की आवश्यकता है। वो सुन रहे हैं, फिर भी उन पर हमारी वाणी सम्यक रूप से नहीं पहुंच पाती। लेकिन जो युद्ध के लिए आए हुए, जिसमें 18 अक्षौणी सेना, 18 अक्षौणी सेना दोनों की मिलकर, तो ये सेना तो लड़ने वालों की गिनती है, जो शस्त्र को लेकर के लड़ने के लिए आए थे उनकी गिनती है। और उसमें कुछ लोग जो वहाँ सहायता करने के लिए जाते हैं, युद्ध में जो हथियार पहुँचाते हैं, घायल लोगों को उठा करके बाहर ले जाते हैं, ये दल अलग था। सहायक कुछ निरीक्षक होते हैं, निर्देशक होते हैं, वे अलग थे। और जो अश्वत्थ, हस्ती, ये और थे। हाथी दहाड़ गए, अश्व और रथ आदि को चलाने वाले सारथी भी अलग थे। इतने रथ और इतने आदि, इनको भी बस गिना जाता अक्षौणी सेना, पर रथ को चलाने वाले है ना, और जैसे वाहनों को चलाने वाले, हाथी को चलाने वाला अलग है, हाथी पे लड़ने वाला अलग है, तो वे अलग है। और फिर इतना कोलाहल, उसके बीच में भी जो है निर्देश पूरा, तो वो शंख बजा करके, ध्वजाओं को दिखा करके और विशेष रूप से गर्जना करके उनको निर्देश किया जाता था कि भाई ये कार्य है, ऐसा है, ऐसा है। तो ऐसे बीच में जहाँ इतना जो है व्यवधान था, वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है ज्ञान का, कर्म का, भक्ति का, सब प्रकार का जो समन्वय है गीता में, ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग सब है, उसका उपदेश दिया। तो वहाँ क्या आवश्यकता पड़ गई थी? तो ज्ञान की और जो है धर्म की आवश्यकता हर जगह। धर्म क्या है? तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाली कोई भी शारीरिक चेष्टाएं, कार्य, यहाँ तक शारीरिक, मानसिक, वाचिक, सब तीनों कार्य, 3 तरीके कर्म होते, तीनों ही कर्म यदि वह शास्त्र के अनुसार करता है तो वह धर्म है। शास्त्र में जो निर्दिष्ट किया गया है उसी के अनुसार वह कार्य करता है तो वही धर्म है। और इसी सब
क्रियाओं को व्यक्ति जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ क्रिया करेगा ही। बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो वे सब क्रियाएं अपने मन मुताबिक करना, अपने मन मर्जी से करना, शास्त्र के अनुसार नहीं करना, वही अधर्म है। धर्माधर्म की यह बिल्कुल परिभाषा सटीक श्रीमद् भागवत जी में ही है। वेद प्रणहितो धर्म, यह धर्मस् तद विपर्ययः। वेद प्रणहिता धर्म, वेद में जो कहा गया है वही धर्म। हमको लगता है कि ये धर्म है, ये काम सही है, पर शास्त्र में उसका उल्टा लिखा है, या वो हमको लगता है कि शास्त्रों में उल्टा है। शास्त्र में जो लिखा है वही सही है, परंतु हमको लगता है कि ये सही है धर्म, जिस तरीके से अर्जुन को लग रहा था। पर वो धर्म नहीं है। धर्म तो वही है, चाहे आपको या दुनिया को, संसार के प्रत्येक प्राणी को जो गलत लगे, पर शास्त्र में लिखा है कि ये सही है, तो वही सही है और वही धर्म है। जिस प्रकार किसी चीज को ये सही है या गलत है, उसके मर्मज्ञ लोग ही उसको बता सकते हैं। जैसे रूप, ये दिखाई जो दे रहा है, इसमें प्रमाण आंख है। आंख बताएगी भाई ये खम्मा काला है, तो काला मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कोई कान का है, वो कान कह रहा है, नेत्र जो है नासिका कह रही है, जिह्वा कह रही है, उन किसी भी इंद्रिय से रूप का जो है सम्यक निर्देश नहीं हो सकता। वो तो चक्षु ही उसको बता सकती है कि भाई ये कैसा है, रूप का विषय। जिस तरीके से एक सटीक उदाहरण देखें कि लाखों उल्लू मिलकर के भी कहें कि सूर्य जो अंधकारमय है, और एक नेत्र वाला भी कोई व्यक्ति कहे, उसके भले ही एक ही नेत्र हो, तब भी वो मानना पड़ेगा कि सूर्य प्रकाशमय, क्योंकि रूप में चक्षु इंद्रिय ही प्रमाण। इसी तरीके से धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसमें लाखों लोग मिलकर के कहें, हजारों लोग दुनिया के मिलकर के कहें कि भाई ये जो है ये बात सही है, परंतु वेद जो कहते हैं, भले लोगों को लगे ये विपरीत है, वही सत्य है। देखने में लगता है कि अर्जुन की शंका क्या थी, ये ज्ञान का उपदेश देना आवश्यक क्यों पड़ा भगवान श्री कृष्ण को। तो अर्जुन की शंका थी, देखने में लोगों को लगता है कि वास्तव में सही कह रहा है अर्जुन कि मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए जिसमें मुझे अपने चाचा, ताऊ, भाई, ससुर, मित्रों का वध करना पड़े। इन सबका वध करके, इनको सबको मार करके, और तब मैं यदि जीत भी गया तो ऐसा मुझे राज्य चाहिए। मुझे मैं ऐसी राज्य की कामना नहीं करता हूँ। इसलिए तो हे गोविंद, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं इन सबको छोड़ करके, मैं इसको छोड़ करके सन्यासी हो जाऊंगा, भीख मांग करके खा लूंगा, परंतु क्यों अपने लोगों का वध किया जाए, और उस चंद से राज्य के लिए जो कि क्षणिक है, यहाँ का कोई जीवन का भी नहीं पता है, धन का नहीं पता है, अपने लोगों को मार करके और फिर राजा बन के बैठ जाए, उसका उपभोग करूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। लगती है कि सही बात है कि भाई अपने लोग नहीं, धर्म के विपरीत। धर्म क्या है ये किसी के बुद्धि का विषय नहीं है। धर्म क्या है ये कोई समाज या कोई मिलकर के वर्तमान में चल रही कोई प्रक्रिया है, कोई प्रकल्प, या बहुत लोगों की जो ये बोधबाजी जैसे होती है, वो नहीं है। धर्म तो शास्त्र जो कहते हैं वही है। इसको ये जो तू जो कह रहा है ये अधर्म है, धर्म क्या है ये गीता जी में बताया कि ये तू जो बात कर रहा है ये ब्राह्मणों का धर्म है। ये धर्म ब्राह्मणों का, जो क्षत्रिय हैं और जो राजा हैं उनको तो अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए और मुख्य रूप से धर्माधर्म का निर्णय करने के लिए, धर्म के लिए युद्ध करना ही पड़ता है। यही तेरा धर्म है। यदि कोई धर्म का एक ही स्वरूप है परंतु वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए पालन करने के लिए उसके नियम अलग अलग है। ब्राह्मणों के लिए अलग नियम है, क्षत्रियों के लिए अलग नियम है, वैश्यों के, शूद्रों के लिए, माताओं के लिए अलग नियम है। अब वही बालक है तो क्या है, अवस्थाजन्य नियम है। तो यदि एक व्यक्ति किसी का किसी वर्ण आश्रम धर्म में, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन सबके अलग अलग धर्म है, यदि कोई एक व्यक्ति वो किस आश्रम का है, किस वर्ण का है, उसके लिए वही धर्म, यदि उसको छोड़ करके यदि कोई किसी दूसरे धर्म का पालन करता है, ब्राह्मण किसी क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा ब्राह्मण के धर्म का पालन करता है,
या कोई माता बहन कोई ब्राह्मण के धर्म का पालन करती है, या कोई वर्णाश्रम सन्यासी कोई गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करता है, गृहस्थ वानप्रस्थ का पालन करता है, यदि वो शास्त्र में उसके लिए लिखा नहीं है, वो गृहस्थ के लिए लिखा, पर वानप्रस्थी उसको पालन करता है तो उसके लिए वह अधर्म है। पर धर्मो भयावह, यही कहा गया गीता जी कि दूसरे का जो धर्म है, दूसरी संप्रदाय का, दूसरे वर्ण का, दूसरे जो है आश्रम का, वो उसके लिए अधर्म है। अपने वर्ण आश्रम का जो धर्म है वही परिपालन करने में उसका कल्याण है। तो धर्म में मरणम श्रेय, अपने धर्म में तो मर जाना भी श्रेय है, कल्याणकारी है। और दूसरे का धर्म चाहे कितना भी धन दे, लोभ के कारण या जो है किसी भय के कारण, प्रमाद के कारण कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ये उपदेश अर्जुन को दिया, अर्जुन ने माना। काफी मुख्य रूप से तो ये हम लोगों को सिखाना ही था, वो तो नर नारायण के ही अवतार हैं, उनको ऐसा व्यामोह होना हम लोगों को ज्ञान देने का ये एक बहाना था। यद्यपि वहाँ 18 अक्षौणी सेना थी, फिर भी वहाँ मुख्य रूप से जो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया या जो है गीता का उपदेश दिया, वो 3 लोगों ने ही मुख्य रूप से सुना। एक तो पितामह भीष्म, जो भगवान के बड़े ही दृढ़ भक्त थे, महाभागवतों में इनका गणना है। और दूसरे जो व्यास जी के द्वारा उनकी कृपा से संजय जी को जो दिव्य दृष्टि दे दी थी, तो उन्होंने श्रवण किया और देखा भी। और तीसरे अर्जुन, जिनके निमित्त भगवान ने गीता का उपदेश दिया, तो उनको भी जो दिव्य दृष्टि दी थी भगवान ने, तभी वे भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करते हैं। और किसी ने वहाँ पास में होते हुए भी उस रूप का दर्शन नहीं किया। ये जो गीता जी का संवाद है, ये संजय जी ने वहाँ देख करके फिर धृतराष्ट्र को सुनाया। कब सुनाया था? अभी चर्चा हो रही थी, गुरु जी ने कल ही बताया था। 10 दिन बाद जब दोनों सेनाएं सामने खड़ी हो गई, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत मैं रथम सेनयोर उभयोर मध्य स्थापया। ये जब अर्जुन ने निर्देश किया तो दोनों सेनाएं जो खड़ी थी उसके बीच में अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण ने खड़ा कर दिया। और देख करके उनको व्यामोह हुआ, वो उपदेश देना भगवान ने शुरू किया। तो वहाँ जो संजय जी भी गए और संजय वहाँ निरीक्षण कर रहे, सब कुछ उन्होंने देखा क्या हो रहा है, वो उन्होंने देखते रहे, स्मरण करते रहे। तो व्यास जी की कृपा से किस योद्धा के मन में भी क्या चल रहा है वह भी जो है संजय जी जान गए। दिव्य दृष्टि इसी को कहते हैं, बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही ज्ञान के द्वारा उन्होंने निरीक्षण किया कि भाई किसके मन में क्या चल रहा है। और एक साथ अब हम तो एक दिशा में देख सकते हैं, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा, सब वो दिव्य दृष्टि होती है, वो आंखों से कई शक्ति जो है परे होती है, आंखों की शक्ति से बहुत आगे वो ज्ञान दृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि। उसके अनुसार उन्होंने देखा और आकर के तो 10 दिन बाद जब पितामह भीष्म सरसैया पर गिर गए थे, तब संजय जी को वहाँ बहुत ही शोक हुआ। तो वे वहाँ से कुरुक्षेत्र को छोड़ करके धृतराष्ट्र के पास में आए। तब धृतराष्ट्र ने पूछा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मामकाः पांडवाः धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम कुर्वत। हे संजय, मेरे और पांडवों के जो पक्ष के लोग हैं जो वहाँ एकत्रित हुए हैं, एकत्रित होकर के मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत, उन्होंने वहाँ क्या किया। ये लंग लकार की क्रिया है,
इससे भी लगता है कि वो पीछे की बात पूछ रहे हैं कि वहाँ उन्होंने जब इकट्ठे हुए थे तो क्या किया। तो फिर उसका जो है संजय ने बताया कि क्या हुआ, वो सब पूरा विवरण। तो गीता जी के पहले अध्याय में तो यही अर्जुन का मुख्य रूप से विषाद है, उसका नाम ही है अर्जुन विषाद नाम प्रथमोध्याय, कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये उनकी बात है, अपना पक्ष रख रहे हैं कि मैं यदि युद्ध करूंगा तो धर्म की हानि होगी। ये अर्जुन का पक्ष गलत है, जब प्रश्न है वो, तब भगवान ने उसको समझाया। दूसरे अध्याय से मुख्य रूप से गीता का ज्ञानोपदेश प्रारंभ हुआ है। इसीलिए भगवान श्री आदि शंकराचार्य भगवत पाद ने दूसरे अध्याय से ही गीता जी पर भाष्य लिखना प्रारंभ किया। गीता का भाष्य शंकराचार्य जी का दूसरे अध्याय से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का उपदेश दूसरे अध्याय से ही है। पहला तो भूमिका है, उपोद्घात है। तो गीता जी के ऊपर वर्तमान में प्रचलित समस्त संप्रदायाचार्यों ने और विभिन्न आचार्यों ने भी अपना अपना मत प्रकट किया है। चाहे वह अद्वैत मत तो भगवान शंकराचार्य का है ही सर्वप्रथम, फिर द्वैत, अद्वैत, भेदाद्वैत, खंडाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, केवलाद्वैत, अचिंत्य भेदा भेदादि और भी ये मत तथा विभिन्न विद्वानों ने उसकी अपने अनुसार टीका की है। प्रस्थानत्रयी में मुख्य रूप से भगवद गीता का स्थान है। जो संप्रदायाचार्य हैं उनको अपने संप्रदाय प्रवर्तन करने से पूर्व प्रस्थानत्रयी पर अपने मतानुसार भाष्य करना होता है। प्रस्थानत्रयी में 3 मुख्य रूप से ग्रंथ आते हैं। वेद का जो है उपनिषद भाग, उपनिषद जिस तरीके से भगवान शंकराचार्य ने कई उपनिषदों पर भाष्य किया, मुख्य रूप से 14 उपनिषदों पर भाष्य किया है। तो उपनिषद और ब्रह्मसूत्र जो भगवान व्यास के द्वारा रचित जो ब्रह्म मीमांसा है उसी को ब्रह्मसूत्र कहते हैं। ब्रह्म मीमांसा कहिए, उत्तर मीमांसा कहिए, ब्रह्मसूत्र कहिए, तो उसके ऊपर भाष्य। और फिर तीसरे नंबर पे है श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता पर भी आचार्य शंकर जी का भाष्य है और भी समस्त विद्वानों का, रामानुज स्वामी जी का, निम्बार्क स्वामी जी का, निम्बार्काचार्य का, माधवाचार्य जी का, समस्त संप्रदायाचार्यों ने अपना अपना मत प्रकट किया है। और आज तक बड़े बड़े विद्वान गीता जी पर अपना अपना मत प्रकट करते रहते हैं। गीता जी की वो अपार महिमा है कि इसको किसी भी दृष्टि से आप देखें, ज्ञान वालों के लिए इसमें ज्ञान का उपदेश है, कर्म योग वालों के लिए इसमें कर्म का भी उपदेश है, और वैराग्य वालों के लिए वैराग्य का उपदेश है, और योगियों के लिए इसमें योग का भी उपदेश है। भक्ति के लिए मुख्य रूप से भक्ति का उपदेश है, सबके उपदेश है, भक्ति, ज्ञान, कर्म और योग। भक्ति, ज्ञान, कर्म और योग चारों का इसमें प्रतिपादन है। चारों ही मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने अधिकारी भेद से बताए हैं। जो जिस पंथ का अधिकारी है वो उस पंथ से जाकर के अपने श्रेय को प्राप्त कर सकता है। तो श्रीमद् भगवद गीता की इतनी जो महिमा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिसृता। गीता एक शास्त्र है, इसको ही अगर यदि कोई व्यक्ति गाए, इसका ही आचरण करे, इसका पाठ करे, इसमें जो कहे हुए सिद्धांत का परिपालन करे, तो बस अन्य शास्त्रों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्त वेदों का सार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमयी वाणी से इसमें कह करके और स्थापित कर दिया है। व्यास जी ने उसी को लिपिबद्ध करके हम सबके सामने प्रस्तुत किया है।
सर्वोपनिषदो गावो, समस्त उपनिषदें गाय। उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है, समस्त उपनिषदें गाय हैं। और दुग्धा गोपाल नंदना, उपनिषद रूपी गायों को दुहने के लिए कोई दुहने वाला चाहिए, तो दुग्धा गोपाल नंदना, उपनिषद रूपी गायों का जो दूध दुहने के लिए भगवान श्री कृष्ण तो ग्वालिया, दुग्धा, दुग्धा माने दुहने वाला, दुग्धरी शब्द का दुग्धा। पार्थो वत्सः, और गाय से दूध दुहने के लिए जो बछड़े की आवश्यकता है, तभी जो गाय पिलाएगी और वो गाय दूध देगी। तो पार्थो वत्सः, पार्थ जो है निमित्त है, वत्स है बछड़ा है, तो पार्थ को बछड़ा बना करके, और दुग्धम गीतामृतम महान, जो दुहा गया, जो भगवान श्री कृष्ण रूपी ग्वालिये ने उपनिषद रूपी गायों को और वत्स रूपी अर्जुन को लेकर के जो दुहा, वो दुहा गया वही अमृत रूप में जो निकला, वही दुग्धम गीतामृतम महान, दुहा गया ही महान अमृत स्वरूप ये गीता रूपी रस है। तो इसका हम सब लोग आज पाठ करेंगे, समय बहुत हो गया, ठीक है। गीता जी की तो अपार महिमा है, जितना भी कहा जाए उतना कम है, गीता जी है। और फिर अभी सभी लोग बड़े प्रेम से भाव रख करके और एक साथ समान स्वर से गीता जी का पाठ करेंगे। और देखिए संभव हुआ तो गुरुदेव भी पधारेंगे, तो फिर आगे का निर्देश होगा। और एक विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करेंगे। पूरे महाभारत बहुत बड़ा वाङ्मय है, पंचम वेद कहा जाता है महाभारत को, उसका जो है सर्वस्व सार सर्वस्व है वो गीता जी है। माना कि पूरे महाभारत का गीता हृदय, हृदय स्वरूप। तो इसका आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने उस रणांगन में खड़े होकर के और उपदेश किया था, जय घोष किया था। फिर अर्जुन ने माना और युद्ध भी किया और वास्तविक धर्म का परिपालन करते हुए, और फिर इस धराधाम पर धर्म की ध्वजा फिर लहराई गई पांडवों के द्वारा। इस तरीके से भगवान से प्रार्थना है कि वे अपनी वही सामर्थ्य हम सभी को प्रदान करें, हम सब अपने धर्म का परिपालन करते हुए दूसरों को भी सदुपदेश देने में सक्षम हों। हर हर महादेव।